बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी मिथुन राशि फल 2023 और 24 दोनों है इसमें। देवी और सज्जनों, इसमें 15 दिन का समय बहुत अच्छा रहने वाला है और 30 दिन का समय थोड़ा विपरीत रहने वाला है। इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में, आइए समझेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मिथुन राशि वालों की कुंडली आप देख लें। ये मिथुन राशि वालों की कुंडली है। इस वीडियो को वो सब लोग देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि मिथुन है, जिनका जन्म लग्न मिथुन है, जिनकी नाम राशि मिथुन है, वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्यदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव में 15 दिसंबर तक रहेंगे और 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा आखिर, इसको समझिए। पहले 6ठे भाव में रहने के कारण 15 दिसंबर तक क्या फल मिलेगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आपको शत्रुनाशक योग बनता है। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुश्मन आपका। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु इस समय में परेशान करने की कोशिश तो अवश्य करेगा, परेशान करने की कोशिश तो अवश्य करेगा, लेकिन आप पर में जो ये सूर्य की कृपा है वो शत्रु का नाश कर देंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके तेज में वृद्धि होगी, आप तेजस्वी बने रहेंगे। आपकी तेज इस समय में देखने लायक होगी। समाज लोग देख करके ही समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर कोई गर्भ धारण करवाना चाहे अपनी पत्नी को तो वो करवा सकता है, क्योंकि इस समय में आप वीर्यवान बने रहेंगे। माता को कुछ कष्ट हो सकता है, माता के तरफ से आपको भी कुछ 15 दिसंबर तक कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। शरीर में बल की कमी नहीं होगी, बलवान बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। ताकत जो है शरीर में खूब महसूस होगी, कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आप श्रीमान बने रहेंगे। श्रीमान अर्थात ऐसे लोग जिनको लोग सर कहते हैं, ऐसे लोग जिनको समाज मान सम्मान के दृष्टि से देखती है, ऐसे लोग जिनको हर कोई ऐसे देखता है जैसे कि वो राजा है, वो कोई सेठ है, वो कोई बड़ा अधिकारी है। इस प्रकार का मान सम्मान जो है आपको भी 15 दिसंबर तक प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके सामने अथवा आपके साथ अगर कोई अन्याय करने का प्रयास करता है तो आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने आप में न्यायवान बने रहेंगे और दूसरों के लिए भी न्यायाधीश का रोल ही अदा करेंगे, दूसरों के लिए भी न्यायाधीश का ही काम करेंगे। देवी और सज्जनों, 6ठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप निरोगी बने रहेंगे। रोग अगर आपके शरीर में भी है, अगर आप किसी बीमारी से परेशान भी हैं, तो इस समय में आपको उस बीमारी से राहत मिल जाएगी। इस समय में आप उस बीमारी से आफियत महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी।
15 दिसंबर तक सूर्य की यहाँ से दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ेगी और कुंडली के 12वें भाव पर जब ही दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप प्रवासी, प्रवासी का अर्थ क्या है? प्रवासी का अर्थ है देवी और सज्जनों कि अपने जगह, अपने गांव, अपने शहर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा, कहीं दूसरे जगह जाकर के बस जाने की इच्छा, कहीं दूसरे जगह जाकर के रहने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि आपको आँख से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी से परेशान कर सकता है, नेत्र रोगी आपको बना सकता है। देवी और सज्जनों, कान या नाक पर इस समय में कोई तिल आ सकता है अथवा आपकी नजदृष्टि पड़ सकती है अथवा कोई चिन्ह बन सकता है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि शुभ कार्य में आपको व्यय करने का अवसर भी मिलेगा, शुभ कार्य करने की इच्छा भी होगी, शुभ कार्य में आपका पैसा खर्च भी होगा। आपके मामा को कुछ कष्ट हो सकता है और सवारी के आप शौकीन हो सकते हैं। आप जो है सो रंग बिरंग का सवारी, कुछ ना कुछ गाड़ी घोड़ा का करने की इच्छा जो है आपके अंदर जागृत हो सकती है। देवी और सज्जनों, अब जानकारी हासिल करेंगे हम लोग 15 दिसंबर से बाद की। 15 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि में आपके कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, जिसका परिणाम क्या होगा? सप्तम भाव में सूर्यदेव के रहने के कारण 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ कलेश की स्थिति सामने आ सकती है। इतना ही नहीं, देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप स्वाभिमानी बने रहेंगे। आपके साथ अगर कोई ऐरा गैरा, नत्थू खैरा कुछ इधर उधर करने की कोशिश करेगा, आपको हल्के में लेने का प्रयास करेगा, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, अगर आपको कोई ईंट से प्रहार करता है तो उसका जवाब आप पत्थर से देने की शक्ति इस समय में रखेंगे। मेरे दादाजी कहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, वही वाली बात है। देवी और सज्जनों, कुछ कठोरता आपके अंदर जरूर आ जाएगी। लोगों के साथ आप कठोर हो सकते हैं, आपका हृदय कठोर हो सकता है, अपने आप में लीन रह सकते हैं, आत्मरत रह सकते हैं। आत्मरत, अपने आप में लीन रहना, अपने आप में रत रहना। आत्मरत, अपने आप से ज़्यादा ना ऊधो से लेना ना माधो को देना, दादाजी कहते थे। तो ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखेंगे, ना ही किसी को कुछ देंगे, ना ही किसी से कुछ लेंगे, अपने आप में ही लेना न देना, मगन रहना वाली बात। आपको ऐसे जगहों से सावधान रहना चाहिए जहाँ से शंका है कि यहाँ से मेरा अपमान हो सकता है, इस जगह पर मैं अपमानित हो सकता हूँ, तो ऐसे जगहों से आपको बच करके रहने का प्रयास करना चाहिए। कुछ चिंता आपको परेशान निश्चित तौर पे कर सकती है, तो उससे भी थोड़ा सा बच के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव पर पड़ेगी और प्रथम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप 15 जनवरी से 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक राजाओं जैसी जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। आपकी इच्छा रजोगुनी हो जाएगी, आपका मन रजोगुनी हो जाएगा। आँख से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको परेशान कर सकता है। कुछ सामान्य कष्ट आपके सामने में आ सकती है, लेकिन आप उसे झेलते हुए आगे निकल जाएंगे। इस समय में कुछ सामान्य धन भी आपके पास आएगा। साधु की सेवा करेंगे,
साधु सेवी बने रहेंगे और मंत्रज्ञ, मंत्र को जानने वाले, वेदांती, वेद वेदांत का अध्ययन करने वाला, माता पिता की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा और समाज में लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और बड़ा प्रतिष्ठित अपने आप में महसूस करेंगे। और जो डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक मिथुन राशि वालों की यही कहानी थी जो हमने आपको बताई, बहुत ही संक्षिप्त में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बातें, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए। राधे राधे।